आ- बिहार बिहार बीएड का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होने से छात्र जो है बहुत परेशान है, क्योंकि 54,000 छात्र जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। उनको शायद मालूम नहीं होगा कि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एलएनएमयू फॉलो कर रहा है। क्या क्या हो रहा है परेशानी छात्रों को। साइड की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को दूर दराज कॉलेज मिल चुका है, वो एडमिशन लेने में असंभव हो रहे हैं। छात्र की परेशानी का क्या हो रहा है यहाँ पर, तो देखिए। हिंदुस्तान में एक आर्टिकल छपा जिसमें यह बताया गया कि एलएनएमयू ने स्लाइड अप या स्विच ओवर करने का विकल्प नहीं दिया, पूरी तरह से इसको गायब ही कर दिया। जबकि पिछले साल ये विकल्प था। बीएड काउंसलिंग में दोबारा मौका नहीं देने से हजारों छात्र परेशान हैं। कई सारे छात्र दोबारा काउंसलिंग के प्रोसेस को नहीं किया गया चालू, तो वो बहुत सारे छात्र जो है वो परेशान है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन के अभाव में जो है अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, क्योंकि उनको शायद लगा होगा कि फिर से रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा तो हम आपको रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। देखिए एलएनयू में 3 साल में क्या क्या बदलाव किए हैं। 3 साल में इन्होंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020 के नामांकन में 3 मेगा सूची जारी की, इस बार मात्र 2 मेगा सूची है। स्पॉट राउंड का भी मौका दिया था, इस प्रक्रिया में स्लाइड अप का भी मौका था। न इस बार स्पॉट राउंड का कोई मौका होने वाला है, न स्लाइड अप का प्रक्रिया होने वाला है। सीधा यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि 12 या 15 तारीख से 15 सितंबर से क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा, 2 मेरिट लिस्ट के एडमिशन के बाद। एलएनएमयू ने वर्ष 2021 के नामांकन में भी यही प्रक्रिया अपनाई। बाद में सीटें नहीं भरने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर खुला नामांकन की छूट दी गई, यानी स्पोर्ट एडमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा, तब जाकर एलएनयू में एडमिशन ली। एलएनयू ने वर्ष 2022 में छात्रों को काउंसलिंग में स्लाइड अप का कोई मौका नहीं दिया, यानी इस बार तो पूरी तरह से स्लाइड अप गायब है। और बहुत से छात्रों को दूर दराज कॉलेज मिल चुका है, लेकिन वो स्लाइड अप भी नहीं कर सकते, उनको वहीं जाकर एडमिशन लेना होगा। अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनको अगले जो सेकंड राउंड का कॉलेज अलॉटमेंट होगा वहां भी किसी प्रकार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, पूरी तरह से अपने सीट से जो है वो अपने बीएड सीट से वंचित हो जाएंगे। इस पर क्या कहा अशोक मेहता, जो कि नोडल अधिकारी हैं। इन्होंने कहा कि इस बार मेगा के आधार पर अलॉटमेंट कॉलेज में नामांकन लेना है, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। छात्रों को 12 कॉलेज चयन करने का मौका दिया गया है, पिछली बार स्लाइड अप का मौका देने से परेशानी हुई थी। यानी इनको स्लाइड अप का देने से परेशानी हुई थी, इस कारण से इन्होंने स्लाइड अप ही पूरी तरह से गायब कर दिया, और जो छात्रों को परेशानी हो रही है उसका क्या कोई अता पता नहीं है। मुख्य बातें आपको हम बता देते हैं। 1,47,525 अभ्यर्थी ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी, जिसमें मात्र 54,248 सफल अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। अब इतने कम रजिस्ट्रेशन क्यों हुए, इसकी कोई भी सूचना नहीं आई है। अभ्यर्थी को एक से अधिक विश्वविद्यालय न्यूनतम 5 और अधिकतम 12 चुनने का विकल्प दिया गया था, और इस 12 विकल्प पर कॉलेजेस को बहुत सारे छात्र का जो है वो एडमिशन दूर दूर भेज दिया गया है, वो जाने में भी असमर्थ हैं। राज्य भर के 14 विश्वविद्यालय के 340 बीएड कॉलेज में नामांकन चल रहा है, लेकिन बहुत सारे दूर दराज के कॉलेज के आवंटित होने से दिक्कत हो रहा है। एक कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि पूर्णिया और छपरा के छात्र छात्राओं को बिहार शरीफ का कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। यह स्थिति सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ है। यहाँ आवागमन की सुविधा नहीं है, उन कॉलेजों में नियमित कक्षाएं तक नहीं होती, सुविधा के नाम पर सिर्फ भवन है। ये आरोप लग रहे हैं पूरी तरह से। अब देखिए इस पर क्या होता है आगे, क्या स्लाइड अप का मौका दिया जाता है या फिर काउंसलिंग दोबारा से शुरू किया जाता है। अगर सीट नहीं भरती है तो ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि छात्रों को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और क्या क्या आप लोग को परेशानी आ रही है, टेलीग्राम चैनल पे हमको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी अपडेट अगर रेलवे की तरफ से आता है बाद में तो हम आपको दे सकें, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।